लाणं नाणदंसणमयाणं तैलोयसे अराणं नमोसयासव सिद्धाणं नमो रन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो जायाणं नमो लोये सब साउणं। पंच परमेष्टि भगवंतों की देवादिदेव एक हजाराठ श्री नेमिनाथ भगवान के गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनराज की पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव की भव्य बंधु अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर प्रभु की दिव्य देशना मनीषियों हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। आज बड़ा पावन प्रसंग है, तीर्थंकर प्रभु का जन्म कल्याणक है। कोई हमसे कह रहा था कि महाराज जी गलत पंचकणक ले लिया आपने। अशोक जी ध्यान से सुनना। मैंने पूछा क्यों? बोले 15-20 तो घर हैं, अब चौका कौन लगाएगा, बिहार कौन कराएगा और पंडाल में कौन बैठे। अब उत्तर देने की जरूरत नहीं, उत्तर मिल गया होगा। हाँ? भवितव्यता को आप टाल नहीं सकते। आज प्रभु का जन्म कल्याणक है और आज हम अपन जन्म से संबंधित ही बातें करते हैं। जल्दी छोड़ देंगे, चिंता नहीं करना, पूरी चर्चा मत ध्यान में करेंगे। पार्ट 1 पार्ट 2 जन्म प्राप्त क्यों किया है और जन्म प्राप्त करके दुर्लभ क्या है। देखो, जन्म ले लेना दुर्लभ नहीं है। चिड़िया भी बच्चों को जन्म दे देती है। आप लोग बड़ा खुश होते हो ना कि हम सेठ, हम जैन, हमारा घर, अमन, हमारी शादी होने वाली, लोग खुश रहते हैं बहुत। सुनना ध्यान से भाई। लेकिन ये सामान्य प्रक्रिया, विशेष क्या है? एक चिड़िया भी घर बना लेती है, उसमें अपने अंडा देकर के बच्चे को जन्म दे देती है, वो अपने बच्चों का पेट भर लेती है, और वही आप भी कर लेते हो। तो अंतर क्या हुआ? अंतर अभी तो कोई अंतर नहीं है, लेकिन जब अंतरंग के भावों में आएंगे तो अंतर आता है। जन्म लेना और जन्म दे देना बड़ा सामान्य है, लेकिन जो दूसरों के कल्याण के लिए जन्म देते हैं उनका जन्म कल्याणक होता है। हर किसी का जन्म कल्याणक नहीं मनाते चिंटू, हर किसी का जन्म कल्याणक नहीं मनाते। जो कल्याण के लिए पैदा होते हैं उनका कल्याणक होता है। और मुझे तो लगता है कि जन्म क्यों हुआ है तुम्हारा, भगवान के लिए तो बात फिट होती है कि जन्म ना हो दोबारा, इसलिए जन्म हुआ है तुम्हारा। ये भगवान का अंतिम जन्म है। और जैन आगम, जैन सिद्धांत की बात करते हैं, जो भगवान को स्पर्श कर लेता है, प्रतिमा वाली बात नहीं कर रहा हूं, साक्षात जब भगवान का जन्म होता है, चाहे बाल्य अवस्था में, मुनि अवस्था में, कभी भी जो प्रभु को स्पर्श कर लेता है उसके अधिक से अधिक 3 भाव शेष रहते हैं। कोई बात नहीं, भगवान को स्पर्श नहीं कर पाए, भगवान से स्पर्शित चीज भी पूज्य हो जाती है। महाराज की अंजलि में बाल आ जाए तो अंतराय हो जाता है, और भगवान के बालों की पूजा की जाती है। जब भगवान दीक्षा लेते हैं, दीक्षा के उपरांत जो उनके केश होते हैं, उन केशों को डब्बी में रख करके सौदर्मिंद्र पूजा करके क्षीर सागर में सिराने जाता है। कौन? क्षीर सागर में क्यों जाता है? उसमें विकलेंद्रीय जीव नहीं होते, किसी को पीड़ा नहीं होगी। ये जन्म विशेष का हुआ है।
कोटा से लोग आए हैं, आए हैं। भवानी मंडी से आए हैं, पिड़ावा से, सुसनेर से, और कहां से? रामगंज मंडी से, भवानी मंडी से, गड़ोद, जयपुर है, बारान, इंदौर, झालरा पाटन, केशव राय पाटन, सुनो सुनो, अकोदिया, और भी बहुत सारे नाम आ रहे हैं, सवाई माधोपुर। अच्छा सुनो तो, नाम लेते लेते प्रवचन हो जाएंगे। इतने सारे लोग क्यों आए हैं पता आपको? अपन सब मिलकर के ऊपर स्वर्ग में भगवान के कल्याणक मनाए थे, तब यहां आके पुनः भावना हो गई। अपन ने वहां कल्याणक मनाए थे, कोई पहले स्वर्ग का देव, कोई दूसरे स्वर्ग का देव, कोई भवनद्रक में, वहां सब इकट्ठे हुए भगवान का जन्म कल्याणक मनाया। उसके संस्कार हैं। आप अलग अलग गांव के एक ही जगह बैठे, लेकिन ध्यान रखना, गर्मी उसको ही लगती है जिसके पास प्रभु की श्रद्धा की ठंडक नहीं होती है। गर्मी तो गर्मी है। संसार में जन्म लेने वाले बहुत हैं, एक ही नक्षत्र में, एक ही मां के गर्भ से जन्म लेने वाले, एक ही क्षेत्र में ऐसे भी बच्चे हैं। दोनों का भाग्य अलग अलग है। ऐसा क्यों? सब अपना अपना क्षयोपम लाते हैं, अपना अपना भाग्य लाते हैं। हर आम के पेड़ में एक साइज के, एक से वजन के फल नहीं आते, इसका मतलब साफ है, सबका अपना अपना भाग्य है, सबका अपना अपना भाग्य है। भगवान ने जन्म लिया है, बड़ी दुर्लभ पर्याय है, मनुष्य जन्म बड़ी दुर्लभ पर्याय है, और आप उसको सामान्य से ले लेते हो। बहुत इजी को, मां आप लोगों से बात कर रहा हूं। आपका जन्म क्यों हुआ है? बड़े होकर के शादी हो जाए, रोटी बनाओ, बाई नहीं आई तो बर्तन धो लो, इसलिए जन्म हुआ है। कि 2-4 संतान को जन्म दे दो, इसलिए जन्म नहीं हुआ। पुरुषों की बात करता हूं। नीलेश, क्यों जन्म हुआ है आपका? पूछो अध्यक्ष जी से। दुकान खोलें, पैसा कमा लें और घर वाली को पैसा दे दें, इसलिए जन्म हुआ है। जन्म जिस उद्देश्य से के लिए हुआ है वो आप भूल चुके हो। जन्म हमको हमारे लिए मिला था, हमने दूसरे को दे दिया। जन्म अप्रमेय सागर जी किसके लिए मिला था? किसके लिए? अपने लिए मिला था, और हमने दूसरे को दे दिया, खुशी खुशी दे दिया। अभी कोई है जिसकी शादी नहीं हुई, होने वाली है कोई एक आध? अरे अमन, तुम ही आज, अमन ही टारगेट में है क्या? हाँ, अमन को फोकस किया जाए भाई। ये टेंट कैसा लग रहा आपको? सब इनकी व्यवस्था है। ये कब से, पाटनी जी है क्या? ये कब से कह रहा था महाराज जी, एक पंचगणक तो साथ में अपन स्टार्ट तो करें। चलो, मिसरौली में राजस्थान में तुम्हारा नंबर लगा है। सुनो अमन, सगाई हो गई, होने वाली है, शादी भी होने वाली है। ये कौन सा नया काम कर लिया? जेडी, तुम दूसरे के लिए मत बजाओ, तुम इस दिन के लिए तरस रहे हो, नाटक मत बताना। तुम हर बार तो महाराज जी आशीर्वाद दो, कहा क्या? बोले शादी हो जाए। मैंने कहा पागल, दुखी होने का आशीर्वाद कौन देगा? अमन, कमा तुम रहे हो, जिसका भाग्य है खर्चा वो करेगी। मां, आप लोग कमाते कहाँ हो? लेकिन ये मत सोचना कि हम नहीं कमाते। आप इतना भाग्य लेकर के आए हो कि ईमानदार नौकर मिला है। ताली बजा दो भैया तुम लोग अपने अपने लिए। बेचारे आप लोग दिन भर कमाते हो, दुकान में, गर्मी में, ठंडी में। देख ले अमन, तो गर्मी में तू यहाँ पर, वो जिसके साथ होने वाली वो बढ़िया टनाटन अभी एसी में बैठे होंगे। ये कहलाता है भाग्य, ये कहलाती है विधि। जन्म क्यों हुआ है आपका? आप लोगों को तो मस्त है कि तुम कमा के लाओ और हम उड़ाएं, लेकिन ये जो दुनिया के प्रकल्प दिख रहे हैं, इसके लिए जन्म नहीं हुआ है। जन्म क्यों हुआ है? जन्म हमारा हमारे लिए हुआ है, हम दूसरे को खुशी खुशी दे रहे हैं। चिंटू, तुम्हारी शादी हो गई? कितने बच्चे हैं? बस 2 ही हैं, बस।
तुम तो समझदार हो, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। आपको लग रहा है कि पैसा कमा के परिवार को संभालना ही मेरा कर्तव्य है, ये आपका पागलपन है। भगवान नेमिनाथ ने जन्म तो लिया, लेकिन भगवान को पता था कि जन्म किस लिए हुआ है। भगवान ने वो कार्य भी सार्थक किया। अब भगवान जन्म को प्राप्त कर चुके, आप लोगों की चर्चा करते, भगवान का तो हो गया और चिंता नहीं करो, उनका तो मोक्ष भी हो चुका है। संजय भाई, जन्म प्राप्त करके क्या क्या दुर्लभ है, एक बार मैं संक्षेप से बताता हूँ, मध्याह्न पर विस्तार से समझेंगे। आओगे दोपहर में? नहीं आओगे? पक्का है? अधिकारी होने के बाद अगर लोभ नहीं आए, बड़ा दुर्लभ है। जन्म प्राप्त करने के बाद दुर्लभ क्या है? अधिकारी होकर के लोभ ना होना बड़ा दुर्लभ है। जो अधिकारी हो वो देखो बढ़िया, इनकम टैक्स ऑफिसर क्या कभी रेट नहीं डलती भैया? क्यों नहीं डलती? इनकम टैक्स ऑफिसर क्या कभी रेट नहीं डलती? क्यों नहीं डलती? समझ गया? चोर क्या चोरी नहीं होती। बात सुनना, गंभीरता से समझना। अधिकारी होकर के लोभ ना होना ये बड़ा दुर्लभ है। किसी के गुण देख करके निंदा नहीं करना ये बड़ा दुर्लभ है। आप किसी अच्छी पोस्ट में, कहाँ है एसडीओ साहब? आपने दान कर दिया तो पीछे से आवाज आएगी, अरे अरे भैया उनके यहाँ तो बहुत है भैया। अरे तुम तो गुण देखो ना, गुण नहीं देख पाता व्यक्ति। दूसरों के गुण देख करके निंदा ना करना बड़ा दुर्लभ है। और सुनो, दूसरों की प्रशंसा करना बड़ा दुर्लभ है। आदमी को लगता है कि दूसरे की प्रशंसा होगी तो उसको लोग आगे ले जाएंगे। और सुनो, मधुर भाषी होना बड़ा दुर्लभ है। मीठा अच्छा बोलना, स्पष्टवादी होना बड़ा दुर्लभ है। क्या होना? स्पष्टवादी होना दुर्लभ है। मधुर भाषी होना, स्पष्टवादी होना दुर्लभ है। संकट में इष्ट को हर कोई याद रखता है, जब विपरीत परिस्थिति आए तब हर कोई याद करता है। गुरु जी, प्रभु जी, जब सुख के दिन हो तब अपने इष्ट को ना भूलो, बड़ा दुर्लभ है। और आखिरी बात कह रहा हूं, प्रीति पूर्वक दूसरों से व्यवहार करना ये बहुत दुर्लभ है। जन्म प्राप्त करके जो मैंने आपसे 6-8 बातें कही है, बड़ी दुर्लभ है। और ये उसी के पास आती है जिसका भविष्य उज्जवल है। हर किसी के लिए नहीं है। आप लोगों से पूछता हूं, एक माँ कह रही थी, जब हम बहू थे तो अच्छी सास नहीं मिली, अब मैं अच्छी सास हूं तो मुझे एक अच्छी बहू नहीं मिली। बोले हमारी जिंदगी खराब है। अरे आप सास बन गए हो तो अधिकारी बन गए हो तो लोभ मत करो, बेचारी बहू को भी बहू मान के चलो। ऐसी एक सास ने बहू से कहा, ढंग से रहा करो। क्या कहा? ढंग से रहा करो, तुम मायके में नहीं ससुराल में हो। तो बहू कहती आप भी ढंग से रहा करो, आपका भी ससुराल ही है, मायका नहीं है। अधिकारी बन जाना सरल है, लेकिन अधिकारी बन के अधिकारियों को अधिकार का दुरुपयोग ना कर पाना बड़ा कठिन है। सहज सागर अधिकारी जो होता है ना, अधिकारी बन जाए ना, फिर देखो उसकी स्टाइल बदल जाती है। जैसी गद्दी पर बैठा, पद पर बैठा, चाल बदल जाती है। जो विधायक बनते ना, सांसद बनते, साहब हमको वोट दीजिएगा, आइए हम आपकी सेवा के लिए हैं। और जब वो जीत जाता है तो जब तक चुनाव है तब तक हाथ जुड़े, और चुनाव जीत गया तो हाँ मेरे प्राय देशवासियों, सुन लिए, समझ गए, 8 बजे आऊंगा, सुनो अभी। ऐसे ही होता है। अधिकारी होने के बाद अधिकारों का दुरुपयोग ना करना बड़ा दुर्लभ है। समय बहुत हो गया, अपन मध्याह्न में चर्चा करेंगे विस्तार से। आओगे आप लोग? पंडित जी कहाँ हैं? पंडित जी को बोलना 4 बजे, यानी 4 बजे। अब अतिक्रमण किया चिंटू, तुम तो माइक लगा देना, अपन चालू कर देंगे। जन्म प्राप्त करना सरल है। कितने लोग हैं जिनको मुनियों के दर्शन हो रहे हैं? बताओ। भारत में 150 करोड़ के आसपास की पॉपुलेशन होने वाली है। हर किसी को मुनि के दर्शन मिल जाते हैं क्या?
लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं, सोते हैं तो मुनि के दर्शन करके, उठते हैं तो मुनियों के दर्शन करके। पड़ोसी के ऊपर चिटाई हम डालते हैं, सुबह सुबह पड़ोसी हमारी चिटाई उखाड़ता है कि उठो भैया टाइम हो गया है। सौभाग्य है हमारा कि हमको सोते उठते 24 घंटे गुरुओं के दर्शन होते हैं। अब गुरुओं के दर्शन की कीमत वो क्या जाने, जो गुरुओं के साथ नहीं रहता वो क्या जाने गुरुओं की कीमत। दुर्लभ है। चिंटू, नेताओं की सभा में भी जाते हो, शादियों में भी जाते हो, ये फंक्शंस में भी जाते हो, लेकिन जो आनंद गुरुओं की सभा में आता है वो कहीं नहीं आता है। ये कैमरामैन फोकस करते हैं शादियों में, कहाँ फोकस करते हो जेडी? कहाँ कहाँ फोकस करते हो शादियों में? अरे बेटा तुम हमें मत बताओ, सुन रहे कि नहीं? हो राजीव, तुम नहीं करते वेडिंग्स? तुम्हारी तो हो गई क्या? करना है वेडिंग? ये कह रहा हम हजारों वेडिंग्स में आए, हमारी बस एक और करा दो बस। सुनो बेटा, शादियों में जाते हो वहाँ कुछ और प्रमेय बनता है, कुछ और ज्ञान का गेय बनता है। भगवान के पास आते हो, फोकस भगवान पे रहता है। और रंजीत फोन गिर भी जाए तो मिल जाता है, भगवान का अतिशय तो है। ये कोई परेशान नहीं किया और बेचारा डर जाता है। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सुनो रंजीत बेटा, जन्म प्राप्त करके कि कैमरा अकेला लेके मत घूमना, ऐसा भी कुछ करना कि तुम्हारी भी फोटो खींचे। आप सभी, समय बहुत हो गया, अपन मध्याह्न में विस्तार से चर्चा करेंगे। जन्म प्राप्त करके सब दुर्लभ है, ये तो अभी इंडेक्स है, इसके अंदर का सिलेबस अपन दोपहर में देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। भगवान का जन्म कल्याणक है। सभी भगवान का जन्मोत्सव देखना, कैसे सुमेरु पर्वत में भगवान का अभिषेक होता था। ठंडी गर्मी मत देखना, नरकों से कम गर्मी है। नरकों के नारकियों से कम ही गर्मी है ना, तो चिंता नहीं करना, आगे आपको आनंद भी आएगा। प्रभु के दर्शन कर लो,